हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और ट्रिकी 100 सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक को। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन के ऊपर आपको मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, लेकिन अभी तक वहाँ पे टेस्ट की व्यवस्था नहीं की गई है। तो टेस्ट के लिए आप प्ले स्टोर से टेस्ट बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेस्ट बुक एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मात्र 180 रुपये इस कोड का उपयोग करते हुए आपको 180 रुपये पर ईयर के हिसाब से यहाँ पे पास मिल जाएगा, जिसमें आप जितने चाहे उतने टेस्ट हर किसी एग्जाम के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो आज का ट्रिक है। गौर से देखिएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आज का ट्रिक है आपका। बोला यह गया है कि बैंक में दीपा 6250 रुपये की राशि जमा करती है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है, जो कि 2 साल में, टाइम इस क्वेश्चन में दे रखा है 2 साल, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7840 रुपये हो जाता है। दीपा जमा कितना की है? 6250 रुपये, तो 6250 रुपये मूलधन हो गया। यह चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 7840 रुपये हो जाता है, यानी कि आपका मिश्रधन हो गया। ठीक है, अमाउंट है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। हमें क्या बताना है? ब्याज की दर। तरीका देखिए क्या होगा, हम लिखेंगे मिश्रधन को ऊपर, तो मिश्रधन कितना है? 7840, और बट्टा में लिखेंगे मूलधन। मूलधन कितना है? 6250। ठीक है, करना क्या है आपको लिखना है मिश्रधन बट्टा मूलधन। ओके, चलिए अब अगला काम क्या करना है कि टाइम अगर 2 साल हो तो इसका पावर करना है 1/2। ठीक है, जितना समय होगा उसका उल्टा। टाइम अगर 2 साल हो तो इसका पावर 1/2 करना है। टाइम अगर 3 साल हो तो पावर 1/3 करेंगे। टाइम अगर 4 साल हो तो पावर 1/4 करेंगे। पावर 1/2 का मतलब जो भी संख्या है उसका करेंगे वर्गमूल। पावर 1/3 का मतलब जो भी अंदर में संख्या उसका करेंगे घनमूल। और पावर 1/4 का मतलब है कि पहले वर्गमूल करेंगे फिर से वर्गमूल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 16 का पावर 1/4 है, इसका मतलब कि हमें इसे 2 बार वर्गमूल करना पड़ेगा। तो 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4, फिर 4 का वर्गमूल कितना? 2। तो 16 का पावर 1/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। घातांक और करनी में इन चीज़ों को हम लोग को डिटेल में जानना है। तो यहाँ पे हम पावर कितना करेंगे? 1/2, क्योंकि टाइम कितना दे रखा है? 2 साल दे रखा है। फिर से तरीका समझिएगा, पहले लिखेंगे मिश्रधन ऊपर, बट्टा में लिखेंगे मूलधन, और इसका होल पावर लिखेंगे, जो भी समय होगा उसका उल्टा। अब यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। पावर 1/2 का मतलब वर्गमूल, तो 784 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और बट्टा में देखिए 625 है, 625 का वर्गमूल कितना होगा? 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर ही आपका कितना होता है? 625 होता है। ऊपर में क्या है आपका? मिश्रधन है, और नीचे में क्या है? मूलधन है। ठीक है, 2 साल में आपका राशि इतना से इतना हो जाता है। इसका मतलब है कि 1 साल में, इससे क्या निकलता है कि 1 साल में राशि कितना होगा? तो 1 साल में राशि 25 से 28 रुपये हो जाएगा। और 1 साल में धन में जो भी वृद्धि होता है वही आपका रेट कहलाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में रेट ही निकालना है, ब्याज की वार्षिक दर यानी रेट निकालना है। तो रेट क्या होगा? धन में वृद्धि कितना का हुआ? 25 से 28 हो गया, यानी 3 का वृद्धि हुआ है। कितना पे 3 का वृद्धि हुआ है? 25 पे। प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से, सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा 25 चौके 100, 4 तिया 12, यानी रेट कितना हो जाएगा आपका? रेट हो जाएगा 12%। मन ही मन इन कैलकुलेशन को आप कर सकते हैं। 25 से कितना हो गया? 28, तो 3 का वृद्धि हुआ, तो कितना पे? 25 पे, तो 3/25 गुने 100, 25 चौके 100, यानी कि 4 तिया 12% आपका रेट हो जाएगा। तो 1 साल में धन में जो भी वृद्धि होता है वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका रेट कहलाता है। आइए इस ट्रिक को हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर ट्राई करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का, और लगभग हर बार इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला है राजू ने P% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 5000 रुपये निवेश किया। तो 5000 रुपये क्या हो जाएगा आपका? मूलधन। आगे 3 साल के बाद, टाइम दे रखा है 3 साल, उसे 1655 रुपये ज़्यादा मिले। 1655 रुपये ज़्यादा मिले, यानी 1655 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना होगा? मूलधन है 5000 रुपये, 1655 ज़्यादा, तो 5000 प्लस 1655 कितना होगा? 6655। तो 6655 हो जाएगा मिश्रधन, बट्टा मूलधन कितना है? मूलधन तो आपका 5000 है, दिया तो 5000 था, 1655 ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, तो 1655 ज़्यादा, जितना राशि ज़्यादा होगा वही तो ब्याज होता है।
तो मूलधन प्लस ब्याज यही मिश्रधन होगा, तो मिश्रधन हो गया 6655। आगे देखिए टाइम कितने साल है, टाइम है 3 साल, तो इसका पावर कितना करेंगे 1/3। जो भी टाइम होगा उसका उल्टा पावर रखना है, ठीक है। चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं। 5 से ऊपर नीचे वैल्यू कटेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, 5 एकम 5, और 5 से काटिएगा कितना हो जाएगा, ये आपका 1000 हो जाएगा। पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, घनमूल, तो जो भी अंदर में वैल्यू है उसका घनमूल करिए, तो 1331 का घनमूल 11 होता है, ठीक है, और 1000 का घनमूल कितना होता है, 10 होता है। घनमूल निकालने का भी ट्रिक हमने बता रखा है, जिसके मदद से आप बड़े से बड़े संख्याओं का घनमूल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ऊपर में हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, मिश्रधन, और नीचे में क्या रहता है हमारा, मूलधन। बड़ी वैल्यू मिश्रधन, छोटी वैल्यू मूलधन। अब गौर से एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, 3 साल में राशि 5000 से इतना हो जाता है, तो 1 साल में कितना होगा, छोटी वैल्यू पे आ गए, 1 साल में 10 से 11 हो जाएगा, यानी कि 10 रुपये से 11 रुपये। तो रेट क्या होगा, बड़े आसानी से बता सकते हैं कि वृद्धि कितना का हुआ, धन में 1 का, 10 से 11 हुआ, तो 1 साल में वृद्धि 1 का कितना पे, 1 का वृद्धि हुआ है 10 पे। परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे 100 से, सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। रेट कितना हो गया आपका, रेट हो गया 10%। तो यही तरीका है, जब क्वेश्चन में आपका मिश्रधन भी दे रखा हो, मूलधन भी दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, और आपसे रेट पूछे, तो हम लोग इस मेथड का उपयोग करके बहुत ही आसानी से बिना कलम उठाए अपने क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई दफ़ा क्वेश्चन में क्या होगा आपका कि मूलधन भी दे रखा होगा, जैसे देखिए कितने समय में 1000 रुपये की राशि, मूलधन दे रखा है, रेट दे रखा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 1331 हो जाता है। तो मिश्रधन भी दे रखा है और मूलधन भी दे रखा है। अब इस दोनों में से इस बार क्या है, रेट भी दे रखा है, टाइम पूछा है, तो दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को देख करके आप पहचानिए कि यह स्क्वायर नंबर है या क्यूब नंबर है, या किसी भी संख्या के पावर को 4 करने पर इतना वैल्यू आएगा। इसको देख करके पहचानना है कि यह स्क्वायर नंबर है कि क्यूब नंबर। अगर यह स्क्वायर नंबर होगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, टाइम इस केस में 2 साल होगा। अगर यह क्यूब नंबर होगा तो टाइम हमारा 3 साल हो जाएगा। तो देखिए 1010 का क्यूब होता है, 1331 11 का क्यूब होता है, यानी यह क्यूब नंबर है, तो टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा, टाइम यहाँ पे 3 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर रेट दे करके टाइम पूछेगा तो भी हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, और अगर टाइम दे करके रेट पूछेगा उसे भी हम लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।